हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 28 अप्रैल 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा है? तो आंसर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अब बात करते हैं जेएमयू की, तो इसके कुलपति है एमएलबी भट्ट। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए पूल टेस्टिंग की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ मिलकर जियोटेक कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने वेंटिलेटर निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर है मारुति सुजुकी। कंपनी कम कीमत के वेंटिलेटर बनाएगी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जान बचाने में काम आएंगे। यह कम कीमत के वेंटिलेटर एक्वा हेल्थ केयर ने डिजाइन किए हैं और मारुति सुजुकी इसके उत्पादन से जुड़े कच्चे माल की आपूर्ति और उत्पादन का प्रबंधन करेगी। बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो स्थापना हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रमुख है आरसी भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नाबालिगों को मौत की सजा नहीं देने का फैसला किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब के किंग सलमान ने नाबालिगों को मौत की सजा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले भी कोड़े मारने की सजा पे रोक लगाई गई थी। देश ने बीते 2 दिनों में इस्लामिक कानून के तहत 2 कठोर सजाएं खत्म की हैं। इसके अलावा भी सऊदी अरब में 2018 में देश में महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दी गई थी। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो राजधानी है रियाद। किंग है यहाँ के सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कौन सी कंपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल और उत्पादन शुरू करने जा रही है? तो आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। कंपनी जून से कोरोना की वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित प्लांट से शुरू करेगी। इस वैक्सीन को कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। इसका ट्रायल कंपनी की ओर से मई या जून में शुरू किया जाएगा। यदि ट्रायल सफल रहता है तो दवाई सितंबर-अक्टूबर के बीच में उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर है सना मीर। सना मीर ने 2005 में डेब्यू किया था। 2018 में उन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सना मीर को महिला क्रिकेट की सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक माना जाता है। इस ऑफ स्पिनर के नाम 120 वनडे मैच में 151 विकेट दर्ज है। उन्होंने कुल 226 मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 137 में वह कप्तान रही है। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो इसका हेडक्वार्टर है लाहौर में और इसके डायरेक्टर है वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई है। तो आंसर है किरण मजूमदार 100। किरण मजूमदार लगातार 6ठी बार बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड में इनोवेटिव और इंस्पिरेशनल लीडर के तौर पर द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में टॉप 20 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। इस लिस्ट में ऐसे प्रोफेशनल को शामिल किया जाता है जिन्होंने मेडिसिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। मजूमदार 100 फार्मा कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। 100 एंटरप्रेन्योर और इनोवेटिव लीडर के तौर पर दवा जगत में अपने योगदान के लिए जानी जाती है। बात करें बायोकॉन लिमिटेड की, तो स्थापना हुई थी 1978 में। इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। प्रमुख है किरण मजूमदार 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फार्मूला 1 रेस को रद्द कर दिया गया है? तो आंसर है फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। कोरोना वायरस की वजह से इस साल जून में होने वाली फ्रेंच फार्मूला 1 रेस को रद्द कर दिया गया है। ये फार्मूला 1 की इस साल की 10वीं रेस है जिसे कोविड-19 के कारण रद्द या टालना पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को भी बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया था। अब ये फ्रांस में होने वाली थी, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस पाकिस्तानी बल्लेबाज पर 3 साल का प्रतिबंध लगा है? तो आंसर है उमर अकमल। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी नहीं देने के लिए इसी साल 20 फरवरी को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था। आईसीसी की एंटी करप्शन कोड के तहत हर खिलाड़ी को भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी बताना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 5 साल का प्रतिबंध लग सकता है। आपको बता दें कि उमर अकमल ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल व्यवसाय के लिए 10,000 ग्रॉसरी दुकानों के साथ साझेदारी की है? तो आंसर है पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल ने 10,000 से ज़्यादा किराना स्टोर्स, छोटे दुकानों और हाइपर लोकल डिलीवरी के लिए दुकानदारों के साथ साझेदारी करने का ऐलान किया है। 2 और टियर 3 शहरों से किराने की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। 200 से अधिक ऐसे शहर हैं जो पेटीएम मॉल पर सबसे अधिक ऑर्डर कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। अब बात करते हैं पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर है नोएडा में और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक विशेष ऋण योजना का ऐलान किया ताकि इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट ना हो। अब लिक्विडिटी क्या होती है? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, यानी कि मनी का फ्लो बना रहे मार्केट में। म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 6 डेट फंड्स को बैन कर दिया है। इससे लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी की समस्या का डर सताने लगा था। बात करते हैं आरबीआई की, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर है बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ने किस प्लेटफॉर्म पर अपना जियो मार्ट शुरू किया है? तो आंसर है व्हाट्सएप पर। रिलायंस इंडस्ट्री का नया वेंचर जियो मार्ट व्हाट्सएप पर शुरू हुआ है। ग्राहक जियो मार्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 885000808000 पर खरीदारी कर सकते हैं। जियो मार्ट ने अभी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों जैसे नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में खरीदारी की शुरुआत की है। अब व्हाट्सएप पे ये शुरुआत हुई है, तो व्हाट्सएप के बारे में, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में ब्रियन एक्टन और जेम कॉम के द्वारा। इसके डेवलपर है व्हाट्सएप इंक और ऑनर है फेसबुक। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा स्थापित हबल टेलीस्कोप को कितने वर्ष हो गए हैं? तो आंसर है 30 वर्ष। यह इसकी 30वीं वर्षगांठ है। हबल स्पेस टेलीस्कोप वास्तव में एक खगोलीय टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 24 अप्रैल 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। अब ये नासा का है, तो बात करते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रमुख है जिम ब्रिडेनस्टाइन। आपको पता होना चाहिए, हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसका नाम है केपलर 1649c। यह पृथ्वी से 300 लाइट ईयर की दूरी पर है। एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रह को कहते हैं जो सूर्य जैसे ही किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। इसके अलावा हाल ही में नासा ने सूर्य की स्टडी के लिए सनराइज नामक मिशन भी लॉन्च किया था। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 25 अप्रैल को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या 22 अप्रैल, या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।